ओम नमः शिवाय। प्रभु का पावन रूप हमारे अंतर मन में बस जाए, श्वास श्वास से गुंजित होवे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्रावण का पवित्र माह आप सबको बहुत बहुत शुभ हो, मंगलमय हो। कहते हैं शिव के 3 नेत्र थे और तीसरा नेत्र खुलते ही कामदेव जलकर भस्म हो जाता है। हमारा मानना है हम में से हर व्यक्ति के 3 नेत्र हैं। हर व्यक्ति त्रिनेत्रधारी है। सामान्य 2 नेत्रों के अतिरिक्त एक जो तीसरा नेत्र है वो है हमारे विवेक का, हमारे ज्ञान का। ये बोध होना जीवन की श्रेष्ठतम सार्थकता क्या है, जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, जीवन का शाश्वत परम सत्य क्या है, जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि क्या है, जीवन का शाश्वत आनंद क्या है, जीवन की सर्वोच्च सार्थकता क्या है। तो ये बोध होते ही हमारे नश्वर भौतिक सुखों की कामना, एक क्षणभंगुर सुखों की लालसा अपने आप ही समाप्त हो जाती है। आज की भौतिकतावाद के युग में, भोगवाद की आंधी में, एक ध्येयनिष्ठ संकल्पित लोक कल्याण और लोक मंगल के दिव्य भावना से अनुप्राणित जीवन को अपनाना ये तो प्रत्यक्ष कामदहन है। जब हमारे जीवन का में एक परमानंद की प्राप्ति होती है, जीवन के शाश्वत चिरंतन सत्य का बोध होता है, तो नश्वर भौतिक सुखों की लालसा वैसे ही पीछे छूटती है जैसे किसी ज़माने में पोर्टेबल टीवी का बहुत क्रेज़ था। पोर्टेबल टीवी लोगों के ड्राइंग रूम्स में रहते थे। रामायण काल के रामायण सीरियल जब शुरू हुआ था, महाभारत सीरियल शुरू हुआ था, उसमें पूरे मोहल्ले में के लोग आकर वहाँ उसमें बैठते थे, देखते थे। मगर जिस दिन कलर टीवी आ गया, लोगों के पोर्टेबल टीवी उनके घरों के भंडारियों में, स्टोर रूम्स में चले गए। तो ऐसे जीवन की एक विकास की प्रक्रिया होती है। जब बड़ा मिलता है, जब कुछ बड़ा लक्ष्य मिलता है, तो आदमी का छोटी चीज़ों के प्रति लालसा, छोटी चीज़ों के प्रति क्रेज़ अपने आप समाप्त हो जाता है। शिव की हमारी राष्ट्रीय एकात्मता में भूमिका है। शिव संपूर्ण राष्ट्र को उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, पूरे राष्ट्र को एकात्मता के एक सशक्त, सुदृढ़, सशक्त सूत्र में बांध रहा है। आपके 12 ज्योतिर्लिंग हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता के प्रतीक हैं। उत्तर के कैलाश मानसरोवर से दक्षिण के रामेश्वरम तक, मध्य भारत का उज्जैन का महाकालेश्वर हो या काशी विश्वनाथ मंदिर, ये 12 ज्योतिर्लिंग हमारे भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता के, अखंडता के प्रतीक हैं, पर्याय हैं। शिव हमारे सामाजिक समरसता का प्रतीक है। ये शिव एक प्रकार से हमें विषमताओं में साम्य बिठाने की कला देता है, एक समन्वय स्थापित करने का मंत्र देता है। तो उस शिव के शिवत्व की भावना को हम अपने हृदय में धारण करें। उनके अंतर्मन की पावनता विश्व की समस्त दाहकता को पराभूत करती है। एक प्रकार से जैसे अंतर्द्वंद्व चलता है, विश्व की कालकूट, विश्व की प्रचंड दाहकता और शिव के अंतर्मन की पावनता का, लोक कल्याण की भावना का
के बीच जो उनके हृदय की पावनता, मन की निर्मलता, अंतःकरण की पवित्रता विश्व की समस्त प्रचंडता को, दाहकता को पराभूत करती है और शिव की सर्वश्रेष्ठ पूजा अपने जीवन में शिवत्व की स्थापना है। हम शिवता के मार्ग पर उन्मुख हों, उसकी करुणा भावना को अपने हृदय में धारण करें और हमारे जीवन में शिव संकल्पों का उदय हो, शुभ संकल्पों का विकास हो, हमारे जीवन में शिवता, शुभता, सुंदरता, सबके कल्याण की भावना समाहित हो। हम समझते हैं आज का अवसर पर्याप्त